शाह फारिस किस्रा के नाम ख़त। रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ता सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शाह फारिस के लिए ख़त देकर रवाना किया। फारिस के बादशाह को किस्रा कहते हैं। किस्रा का असल नाम खुसरू परवेज़ था। वो मजूसी मज़हब का पैरोकार था। जब आप वसल्लम का ख़त किस्रा को पढ़कर सुनाया तो तैश में आ गया। वो नहायत मुतकब्बराना अंदाज में बोला, मेरी रियाया में से एक हकीर ग़ुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। यह कहकर इसने ख़त फाड़ दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फारिस के इस बेबाकाना रवैये की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बादशाहत पारा पारा कर दे। और फिर वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त किस्रा को पढ़कर सुनाया तो वो तैश में आ गया। यह हमारा तफसीली यानी कि लॉन्ग सवाल नंबर 4 का जवाब है। ठीक है, यहाँ से लेके ये कहकर इसने ख़त फाड़ दिया। इस वाला क्या है, हमारा लॉन्ग सवाल नंबर 4 का जवाब है। ठीक है, और ये पीछे है वो किस्रा किस मज़हब का पैरोकार था। किस्रा मजूसी मज़हब का पैरोकार था। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको करवाया ना, वो ईसाई मज़हब का पैरोकार है, ये नहीं है। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई है। ये आपने करना है कि वो किस मज़हब का पैरोकार था। वो मजूसी मज़हब का पैरोकार था। ठीक है, किस मज़हब का, किस्रा किस मज़हब का पैरोकार था। किस्रा मजूसी मज़हब का पैरोकार था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फारिस के इस बेबाकाना रवैये की खबर हुई तो क्या किया आप वसल्लम, क्या फरमाया, अल्लाह की बादशाहत पारा पारा कर दे। और फिर वही हुआ जो आप वसल्लम ने फरमाया था। आगे है शाह मिस्र मकूकस के नाम ख़त। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बलताहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र के बादशाह मकूकस की तरफ रवाना किया। मकूकस का असल नाम जुरीज बिन मताह था। ये ईसाईयत का पैरोकार था। ये है हमारा शॉर्ट सवाल नंबर 5। मकूकस का असल नाम क्या था, जरीज बिन मताह। ठीक है, ये ईसाईयत का पैरोकार था। ख़त के जवाब में मकूकस ने लिखा कि मुझे मालूम है कि नबी आखिर ज़मां की आमद बाकी है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो मुल्क शाम में उठेंगे। मकूकस इस्लाम कबूल करने पर आमादा ना हुआ, लेकिन नबी वसल्लम के ख़त का बहुत एहतराम किया। ख़त को हाथी के दांत के डब्बे में रख कर ख़जाने में महफूज करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहाइफ भिजवाए, जिनमें दुलदुल नामी मशहूर खच्चर भी शामिल था। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज बला फरमा रवाओं के अलावा दीगर हुक्मरानों को भी ख़त लिखे। इस दावत के जवाब में कोई ईमान लाया तो किसी ने कुफर किया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि सब की तवज्जो इस्लाम की जानिब मबजूल हो गई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ हो गया। ठीक है, ये है ख़त के जवाब में मकूकस ने लिखा कि मुझे मालूम है। ये क्या है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। ये क्या लिखा, ख़त के जवाब में मकूकस ने लिखा कि मुझे मालूम है नबी आखिर ज़मान की आमद बाकी है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो मुल्क शाम में उठेंगे मगर इस्लाम कबूल ना किया। ठीक है, यहाँ तक लिखे उठेंगे, तो आगे आपने लिखना है मगर इस्लाम कबूल ना किया। ठीक है, ये मेरे ऊपर लिखा है मगर इस्लाम कबूल ना किया। ये यहाँ तक क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए, ये देखिए किस्रा के नाम लिखेंगे, ख़त का अक्स। ठीक है, और ये नीचे क्या है, आप जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत पर मोहर लगाने के लिए चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श था। ठीक है, यानी कि वो स्टैम्प कहते हैं ना, जिसे मोहर स्टैम्प लगाते हैं ना, तो क्या क्या था, उन पर चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श था। तो वो उस पर स्टैम्प लगाते थे तो वो उनका नाम जो है ना ऊपर आ जाता था। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा देख लें।
पहला क्या था, सुलह हुदैबिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के टुकड़े टुकड़े किसने किए थे? शाह फारस ने किए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को तोहफे के तौर पर दुल्दुल नामी खच्चर भेजा किसने? शाह मिस्र ने। शाह हबशा नजाशी ने इस्लाम कबूल किया किसके कहने पर? जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर। मकूकस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक महफूज किया किसमें? हाथी दांत के डिब्बे में। ठीक है, ये नीचे देखिए सवाल नंबर 2 है, दिए गए इशारात की मदद से जदूल मुकम्मल कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है ये काम। ये आपने पीछे रीडिंग दोबारा करनी है एक दफ़ा, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा एक दफ़ा रीडिंग करें। और फिर ये जो है ना दिया हुआ है, उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है ना, ये उन्होंने बादशाह का लक़ब, बादशाह का सलाम, मुल्क। जैसे पहला है कैसर, तो इसका असल नाम क्या था? हरकल। ठीक है, ये किस मुल्क का था? और कासिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से कौन से सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद बना के भेजा था? कैसर के पास, बादशाह कैसर के पास। ठीक है, दूसरा आपने देखना है कि ये इन्होंने बादशाह का असल नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका लक़ब लिखना है, यहाँ पे मुल्क लिखना है, और किस कासिद को भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मुल्क दिया हुआ है मिस्र। ठीक है, मिस्र का आपने बादशाह का असल नाम लिखना है, उसका लक़ब लिखना है और किस कासिद को भेजा। यहाँ पे उन्होंने कासिद का नाम दिया हुआ है, तो मुल्क का नाम, बादशाह का सलाम, बादशाह का लक़ब, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने होमवर्क ये खुद करना है आपने। तो ये मैंने आपको तफसीली सवाल नंबर 1, 4 और 5 करवाया। ठीक है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये दोनों आपके स्किप है, ये दोनों आपने नहीं करने। ये ना आपके जो टीचर ने सवाल नंबर 1, 4 और 5 का जवाब बताया, बाकी नहीं। ये आपने सवाल नंबर 1 करना है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 करना है। ठीक है, इसके साथ ऊपर देखिए अमली काम है, दर्जा-ए-उन्वान पर अपनी दोस्त अपनी सहेली को ख़त लिखे वसल्लम की ज़ात अक़दस बतौर आफाक़ी रहनुमा। ये आप लोगों ने एक पेज लेके ना उस पर आप लोगों ने ये लिखना है, मजमून लिखना है, एक मजमून लिखना है। और फिर जो है ना वो आपने अपनी कापी के साथ जस्ट अप्लाई कर लेना है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, शाह रूम का लक़ब क्या था? शाह रूम का लक़ब कैसर था। शाह रूम ने इस्लाम कबूल क्यों ना किया? अपने मज़हबी पेशवा की नाराज़गी के डर से, इक़्तिदार के छीन जाने के खौफ से इसने इस्लाम कबूल ना किया। नजाशी ने नबी वसल्लम का ख़त मिलने पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया? नजाशी ने आप वसल्लम का ख़त अपनी आँखों से लगाया, तख्त से नीचे उतर आया और हज़रत जाफ़र के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। कसरा किस मज़हब का पैरोकार था? कसरा, क्या मुझसे ये गलती हो गई, किस था? कसरा मजूसी मज़हब का पैरोकार था। ठीक है, ईसाई मज़हब का नहीं था, किसका था? मजूसी मज़हब का पैरोकार था। मकूकस का असल नाम क्या था? मकूकस का असल नाम जरीज बिन मता था। ये हमारे क्या थे? मुख्तसर सवाल हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 35 पे 5। ठीक है, ये अब आपने ये उसी तरह अब नए सबक का आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने पहले सबसे पहले ये MCQs जो है ये आप लोगों ने किताब पे ही कर लेने हैं। फिर आपने मुख्तसर सवालात करने हैं, उन्वान लिख के, सबक का नाम लिख के, फिर अगले पेज पे आप लोगों ने दोबारा से तफसीली सवालात के लिए उन्वान लिखना है। उन्वान लिखने के बाद डेट मेंशन करनी है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 1 का दोबारा आंसर देख लें। सवाल नंबर 1 का जवाब ये है जो मैंने बताया था सफ़ा नंबर 31 पे। ठीक है, सवाल नंबर 4 का जवाब देख लें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त यहाँ से ख़त फाड़ दिया। और सवाल नंबर 5 का ख़त के जवाब में मकूकस यहाँ से लेकर मगर इस्लाम कबूल ना किया, यहाँ तक। अल्लाह।